Next comes the main proof of Bloch theorem. The statement for Bloch theorem is, let f be an analytic function in the region containing the closure of the disk D where mod of z is strictly less than of 1 and satisfying the condition f of 0 is equals to 0 and f dash 0 is equals to 1. Then there is a disk on which f is 1 1 and such that f of s contains a disk of radius 1 by 72. f को 1 1 प्रूव करना है, मीन्स दिस इज विल बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ लेमा 3. ठीक है. एंड हमें प्रूव करना है कि जो एफ ऑफ एस है वो क्या कंटेन कर रहा है, डिस्क कंटेन कर रहा है ऑफ रेडियस 1 by 72, विच मीन्स दैट इसमें हमारे पास लेमा 2 का यूज होगा. ठीक है. लेमा 2 का यूज करने से पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फ्रॉम बॉल टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, और फिर हम क्या करेंगे, दैट द फंक्शन g ball with center at 0 and let it be radius r contains a ball of radius 1 by 72 and center 0. मीन्स हमें ये प्रूफ करना है. ठीक है स्टूडेंट. सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि फंक्शन क्या है, हमारे पास 1 1 है. इसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज वी आर टू प्रूव दैट मॉड ऑफ एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ मॉड ऑफ एफ डैश ए. अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन बाय लेमा 3 हमारे पास क्या आ जाएगा कि फंक्शन एफ इज 1 1. तो वही हम प्रूफ करेंगे. तो मीन्स हमें ये प्रूफ करना है, तो दैट इज वी विल कंसीडर मॉड ऑफ एफ डैश जेड माइनस मॉड ऑफ एफ डैश ए. मतलब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए मॉड ऑफ एफ डैश जेड की एंड मॉड ऑफ एफ डैश ए की. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे दैट इज के आर विच इज मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ डैश जेड वेयर मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आर. और एच आर क्या डिफाइन करा, एच आर इज डिफाइंड एज 1 माइनस आर के आर. ठीक है. तो एच क्या हो जाएगा, is a continuous function from the closed interval 0 1 to r. Also h की वैल्यू एट 0 चेक करोगे तो 1 माइनस 0 k 0, दैट इज क्या आ जाएगा k 0. अब हमें पता है बिकॉज एफ डैश 0 इज 1, एफ डैश 0 इज 1, तो इसका मतलब k 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि k r इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम ऑफ एफ डैश z. एंड h1 मीन्स r की वैल्यू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू के आर. 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0, दैट इज द वैल्यू ऑफ h एट r इज इक्वल्स टू 1 इज 0. तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, h0 इज 1 एंड h1 इज 1. अब आपने एक r नॉट डिफाइन करा विच वॉज सुप्रीमम ऑफ r वेयर HR क्या होगा इक्वल्स टू 1. तो HR नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 है. कब, इफ r नॉट इज लेस देन ऑफ 1 एंड HR इज लेस देन ऑफ 1 इफ r इज ग्रेटर देन ऑफ r नॉट. ठीक है. नाउ a हमने इस तरह से चूज करा दैट मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू r नॉट है एंड मॉड ऑफ f डैश a इज इक्वल्स टू k r नॉट है. ठीक है. k r क्या होता है हमारे पास, k r इज इक्वल्स टू एच आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पर हमने एच आर को क्या डिफाइन करा था 1 माइनस आर के आर. तो विच मीन्स दैट के आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. तो विच इम्प्लाइज दैट के आर नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, एच आर नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर नॉट. ठीक है. एच आर नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1 इफ आर नॉट इज लेस देन ऑफ 1. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 divided by 1 minus of r naught which is equals to 1 minus r naught का inverse. Now if mod of z minus of a is less than or 1 by 2 1 minus of r naught, जिसको हमने नेम दे दिया रो नॉट, then mod of z की वैल्यू क्या होगी. Now अब हमें तो रिलेशन मॉड ऑफ z माइनस ए और a का पता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पता है कि a हमने इस तरह से चूज करा है कि मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू r नॉट है, और यहाँ पर हमें पता है कि मॉड ऑफ z माइनस ए इज लेस देन ऑफ 1 by 2 1 माइनस r नॉट है. मीन्स मॉड ऑफ z में हम क्या करेंगे, माइनस ए करेंगे और प्लस ए करेंगे. नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी दैट x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, we have it is less than equals to mod of z minus of a plus mod of a. mod of a की वैल्यू क्या है, r नॉट है. ठीक है. एंड mod of z minus of a की वैल्यू क्या है, लेस देन ऑफ 1 by 2 1 माइनस ऑफ r नॉट है. वो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट mod of z इज लेस देन ऑफ 1 प्लस r नॉट बाय 2. बट सिंस हमें पता है कि आर नॉट की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो आप दोनों साइड आर नॉट ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर नॉट प्लस आर नॉट इज लेस देन ऑफ 1 प्लस आर नॉट.
ठीक है। नॉट डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा दैट ट्वाइस ऑफ आर नॉट बाय 2 इज लेस देन ऑफ 1 प्लस आर नॉट बाय 2, दैट इज आर नॉट इज लेस देन ऑफ 1 प्लस आर नॉट बाय 2। वही आपके पास मेंशन है, आर नॉट इज लेस देन ऑफ 1 प्लस आर नॉट बाय 2। अब हमें ये भी कंडीशन मेंशन है कि जब आर इज ग्रेटर देन आर नॉट तो एच आर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। अब हम इसका यूज करेंगे, तो फॉर दैट हमने क्या करा, सिंस वी नो दैट के आर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ डैश जेड, विच मीन्स दैट एफ डैश जेड इज लेस देन इक्वल्स टू के आर नॉट। ऑल्सो हमें पता है कि आर नॉट इज लेस देन ऑफ 1 प्लस आर नॉट बाय 2, तो इसका मतलब के आर नॉट इज ऑल्सो लेस देन ऑफ के 1 प्लस आर नॉट बाय 2, तो वही यहाँ पर अप्लाई करा, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू के 1 बाय 2 1 प्लस ऑफ आर नॉट। नाउ बाय द डेफिनेशन दैट एच आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर बाई इंटू के आर, तो के आर क्या हो जाएगा हमारे पास, एच आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 1 बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर नॉट ब्रैकेट क्लोज, तो आपके पास क्या आ जाएगा दैट मॉड ऑफ एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू, मीन्स इसके बाद ये स्टेप है ना तो यहाँ इक्वालिटी आएगी, बट दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ डैश जेड इज लेस देन ऑफ इक्वल्स टू एच 1 बाय 2 1 प्लस आर नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस आर नॉट बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन ऑफ 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस आर नॉट बाय 2। यहाँ पर h 1 बाय 2 1 प्लस आर नॉट के प्लेस पर लेस देन ऑफ 1 आया है, बिकॉज वी नो दैट एच आर इज लेस देन ऑफ 1 इफ आर इज ग्रेटर देन ऑफ आर नॉट। यहाँ पर आर के प्लेस पर क्या है हमारे पास 1 प्लस आर नॉट बाय 2, और हमने अभी यहाँ मेंशन करना है दैट 1 प्लस आर नॉट बाय 2 इज ग्रेटर देन ऑफ आर नॉट, which implies that this term is greater than of r naught, which implies that hr is less than of 1, which means that h 1 plus r naught by 2 is less than of 1। यही यहाँ पर यूज़ करा है that this term is less than of 1, और just आपने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया है और उसको सॉल्व करा है, एंड सॉल्विंग यू विल हैव दिस टर्म मॉड ऑफ एफ डैश जेड इज लेस देन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर नॉट बाय 2, दैट इज 1 बाय आर नॉट रो नॉट। That is we have mod of f dash z is less than of 1 by rho naught for कब mod of z minus of a क्या होगा, less than of rho naught। ठीक है, नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है, फंक्शन इज 1 1 1 1 प्रूफ करना है, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट mod of f dash z minus f dash a इज लेस देन ऑफ mod of f dash a। तो आप इस टर्म को कंसिडर करेंगे, तो कंसिडर mod of f dash z minus f dash a। नाउ दिस टर्म इज लेस देन इक्वल्स टू mod of f dash z प्लस mod of f dash a। एफ डैश जेड क्या है, लेस देन ऑफ 1 बाय रो नॉट है, एंड एफ डैश ए क्या है, इक्वल है 1 माइनस आर नॉट के इन्वर्स से, जो हमने अभी मेंशन करा था, यहाँ प्रूव करा था दैट मॉड ऑफ एफ डैश ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर नॉट का इन्वर्स, वही यहाँ सब्सटीट्यूट करा है, दैट इज वी हैव मॉड ऑफ एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए इज लेस देन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रो नॉट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर नॉट। नाउ वी नो दैट 1 बाय 2 1 माइनस आर नॉट की वैल्यू क्या है, रो नॉट है, दैट इज 1 माइनस आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ रो नॉट। तो यहाँ पर 1 माइनस आर नॉट के प्लेस पे क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ रो नॉट। एलसीएम लोगे तो यू विल हैव 3 डिवाइडेड बाय 2 रो नॉट, दैट इज मॉड ऑफ एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए इज लेस देन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 रो नॉट। नाउ बाय सचवार्स लेमा हमारे पास क्या होता है दैट मॉड ऑफ एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए इज लेस देन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 रो नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ ए। अब z किसको बिलोंग कर रहा है, z बिलोंग कर रहा है एक बॉल को विद सेंटर एट a एंड रेडियस 1 बाय 3 रो नॉट। तो यहाँ पर मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 बाय 3 मल्टीप्लाइड विद रो नॉट। तो यहाँ क्या आ गया दैट मॉड ऑफ एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए इज लेस देन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 रो नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद रो नॉट बाय 3। एक रो नॉट से रो नॉट कैंसिल आउट होगा और 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रो नॉट, एंड दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ आर नॉट, और 1 माइनस आर नॉट का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एफ डैश ए के। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, दैट इज वी हैव मॉड ऑफ एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए इज लेस देन ऑफ मॉड ऑफ एफ डैश ए। तो देयरफॉर बाय लेमा 3 हमारे पास क्या हो जाएगा दैट फंक्शन एफ इज 1 1 ऑन एस। तो यही लिखा है, सो बाय द अबव लेमा सी एफ इज 1 1 ऑन एस। अब नाउ इट रिमेन्स टू शो दैट एफ इज कंटेन्स अ डिस्क ऑफ रेडियस 1 बाय 72। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फ्रॉम द बॉल विथ सेंटर एट 0 एंड रेडियस रो नॉट बाय 3 टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। कैसे डिफाइन करा उसको, दैट जी जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए।
अब इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हमने लेमा 2 का यूज़ करेंगे एंड द statement for lemma 2 is suppose G is analytic on the ball with center at 0 and radius capital R and G0 is 0, mod of G dash 0 is mu and mod of GZ is less than equals to M for all Z, then हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है। मतलब जो आपने यहाँ पर फंक्शन G डिफाइन करा है उसमें ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी, तभी आपके पास ये लेमा भी यूज़ होगा दैट कि जो हमारे पास फंक्शन है इट कंटेन्स अ बॉल ऑफ रेडियस 1/72, मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1/72। ठीक है, दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप इज कि प्रूव करो कि G0 इज 0। ठीक है, मॉड ऑफ G डैश 0 इज इक्वल्स टू म्यू, वेयर म्यू क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, एंड मॉड ऑफ GZ इज लेस देन इक्वल्स टू M। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टार्ट। GZ क्या है हमारे पास यहाँ पर f ऑफ z प्लस a माइनस ऑफ f ऑफ a। z को 0 करा तो आपके पास G0 क्या हो गया f ऑफ a माइनस f ऑफ a, कैंसिल आउट करा तो क्या आ गया 0। ठीक है, G डैश z करा तो आपके पास क्या आ गया f डैश z प्लस a माइनस 0, क्योंकि f डैश a क्या होगा 0 होगा क्योंकि f a इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर z के प्लेस पर 0 करोगे तो यू विल हैव मॉड ऑफ f डैश a। f डैश a क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर नॉट, इसको म्यू लिख सकते हैं, या फिर आपको पता है 1 माइनस आर नॉट की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइड आर नॉट की वैल्यू क्या होती है 2 रो नॉट। तो दैट इज वी विल हैव 1 डिवाइडेड बाय 2 रो नॉट, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, उसको हमने क्या दे दिया म्यू विच इज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपके पास, प्रूव करना है कि मॉड ऑफ GZ इज लेस देन इक्वल्स टू M, सो दैट आप लेमा 2 को यूज कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इफ Z बिलोंग्स टू द बॉल विथ सेंटर एट 0 एंड रेडियस रो नॉट बाय 3, देन द लाइन सेगमेंट A to Z plus A lies in S contained in ball with center at A and radius rho naught. Now mod of GZ करेंगे, GZ की वैल्यू क्या है हमारे पास f of Z plus A minus f of A, that is it can be written as mod of integral over the line segment gamma f dash w dw. So that is this is less than equals to integral over gamma mod of f dash w mod of dw. Mod of f dash w क्या है हमारे पास, we can write it as less than of 1 by rho naught इंटीग्रल ओवर गामा मॉड ऑफ डी डब्ल्यू, यहाँ क्या आ जाएगा मॉड ऑफ जेड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा मॉड ऑफ जेड प्लस ए माइनस ऑफ ए, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा बिन ऑफ अपोजिट साइन, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ जेड, और बाहर क्या है 1 डिवाइडेड बाय रो नॉट, तो दैट इज वी हैव मॉड ऑफ जेड डिवाइडेड बाय रो नॉट। नाउ सिंस हमें पता है जेड हमने कहाँ से लिया था, एक बॉल से जिसकी जीरो सेंटर क्या था 0 और रेडियस क्या थी रो नॉट बाय 3, विच मीन्स दैट मॉड ऑफ जेड माइनस 0 क्या हो गया लेस देन ऑफ रो नॉट बाय 3, विच मीन्स दैट कि अगर हमारे पास मॉड ऑफ z माइनस 0 इज लेस देन ऑफ रो नॉट बाय 3 है, तो हमारे पास मॉड ऑफ GZ क्या हो जाएगा लेस देन ऑफ 1 बाय 3। तो यहाँ से बाउंडेड भी कंडीशन भी आ गई दैट मॉड ऑफ GZ इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ M। तो देयरफॉर बाय लेमा 2 हमारे पास क्या हो जाएगा G कंटेन्स अ बॉल विद रेडियस सिग्मा एंड सेंटर 0, जहाँ पर सिग्मा क्या होगा r स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 6 है। यहाँ पर m के प्लेस पर क्या है 1 बाय 3 है। ठीक है, म्यू के प्लेस पर क्या है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 रो नॉट है। ठीक है, तो वो यहाँ पुट करेंगे, और कैपिटल R के प्लेस पर क्या है रो नॉट बाय 3 है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करी तो इनको सॉल्व करके आपके पास क्या आया 1 बाय 72, विच मीन्स दैट FS कंटेन्स अ डिस्क ऑफ रेडियस 1 बाय 72। ठीक है, विद दिस हमारे पास ब्लोच थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, next comes the corollary of Bloch theorem, which is let f be an analytic function on the region containing closed ball with center at 0 and radius capital R, then the function f contains a disk of radius 1 by 72 R mod of f dash 0। ठीक है, सेम प्रोसीजर होगा जैसे हमने ब्लॉच थ्योरम में करा है, बस इसमें क्या होगा हमें फंक्शन जो GZ डिफाइन करेंगे वो क्या डिफाइन करना है f r z माइनस f0 डिवाइडेड बाय r f डैश 0, इससे हमारा क्रॉलरी प्रूव हो जाएगी।